आपने कभी सोचा है कि जो तारीखें हम आम दिनों की तरह गुजार देते हैं उनके पीछे क्या क्या छुपा होता है? अब जैसा कि हम सभी को पता है, फरवरी शुरू हो चुका है। 7 से 14 फरवरी का वीक भी आने वाला है। अब शुरू हो जाएंगे लवर्स के चोचले। लोग इस वीक को वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाएंगे। अच्छी बात है, खूब मनाओ, खूब दिखाओ प्यार और मोहब्बत। लेकिन क्या ये तरीके सिर्फ वैलेंटाइन वीक तक ही सीमित है? क्या बस ये तारीख है? तारीख इसी काम के लिए बनी है? अगर आपका जवाब भी ना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक अनजाने सफर पर। अब सभी को पता है महाकुंभ चल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। और हर भारतवासी इस उत्सव में अपनी हाजिरी दर्ज कराना चाहता है और महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य हमारी इस जनरेशन को मिल रहा है, जो सहयोग पूरे 144 साल बाद बना है। वैसे तो आप सभी को महाकुंभ के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए और आप जान सकते हैं। एक नहीं बल्कि दो वीडियो देखकर अपनी सारी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पीछे पलटा जाए तो इस महीने की 7 तारीख, जिस दिन को लव बर्ड्स के वीक की शुरुआत माना जाता है और रोज डे के नाम से जाना जाता है, इसी दिन, जी हाँ बिल्कुल इसी दिन, 7 फरवरी 1999 में यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मतलब विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। ये केवल एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का जीता जागता उदाहरण है। इस दिन साल 1922 में भारत में मोहनजोदड़ो के अवशेष खोजे गए। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर था, जहाँ कई उन्नत संरचनाएं और योजनाबद्ध तरीके से विकसित नगर मिले। यह खोज भारत की सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर को समझने में एक बड़ा कदम साबित हुई थी। मैं शर्त लगा कह सकता हूँ, भारत का ये किया कारनामा शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन ये वैलेंटाइन वीक के फर्स्ट डे यानी रोज डे की बीमारी सभी को पता होगा। इसी दिन 1984 में अमेरिका के खगोल शास्त्री रूस में कैडलिस अंतरिक्ष में पहली बार बिना किसी केबल के बाहर निकले थे, जिसे स्पेस वॉक कहा गया। क्या नहीं, माइकल जैक्सन की मून वॉक नहीं, स्पेस वॉक कहा गया। ऐसे और भी बड़े बड़े कारनामे हुए, बताने बैठा तो सुबह शाम हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें दूसरे दिन की, अरे वो कौन सा दिन होता है? कौन सा? हाँ, प्रपोज डे। वही दिन जिस दिन वही घिसी पीटी तरीके से बाबू सोना को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है। जानू बाबू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा लगता है बाबू ना हो गए ऑक्सीजन हो गई, इनके बिना जिंदा ही नहीं रहा जा सकता। इसी दिन 1828 में जूल्स वर्न का जन्म हुआ था, जिन्हें विज्ञान कथा साहित्य का जनक माना जाता है। उनकी संरचनाएं जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और 20,000 लीग अंडर द सी आज भी विज्ञान और रोमांच प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध, न कि आजकल के छपरी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच। इसी दिन 8 फरवरी को जापान में फेस्टिवल ऑफ स्नो का आयोजन होता है, जहां लोग बर्फ से मूर्तियां बनाकर उत्सव मनाते हैं। यह त्योहार दुनिया भर में अपनी अनोखी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऐसे ही आज के दिन 1952 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के सिंहासन में बैठी थी और उनका शासन ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण शासनकालों में से एक था। 9 फरवरी वही दिन जिस दिन लव बर्ड्स एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। उसी दिन, जी हाँ बिल्कुल उसी दिन, 1885 में प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया। आज यह खेल दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसी दिन 1969 में बोइंग 747 विमान की पहली उड़ान भरी गई थी। यह विमान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और किफायती बनाने के लिए एक पहला कदम। इसी दिन इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही बड़ी घातक लड़ाई समाप्त हुई, जो 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। अगर बात करें 10 फरवरी की, क्यों बिना बताए समझ गए? जी वही टेडी डे। 1962 में अमेरिका खगोल शास्त्री रॉयल्टी ग्लेन ने पृथ्वी की चारों ओर अंतरिक्ष में 3 बार परिक्रमा की, जो अंतरिक्ष अभियानों में मील का पत्थर साबित हुई। इसी दिन 1763 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुए 7 वर्षों के युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध का प्रभाव कई देशों सहित भारत पर भी पड़ा था। अब टेडी दे चुके, चॉकलेट भी दे चुके हैं, अब जब इतना कर ही चुके हैं तो प्रॉमिस तो करना बनता है। तो जनाब अब आ गई है 11 फरवरी। अब इस दिन मार 75 प्रॉमिस किए जाएंगे और मजाल है एक भी ईमानदारी से निभाया जाए निब्बा निबियों से नहीं। लेकिन महिला अधिकार के लिए 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रॉमिस किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो आज भी निभाया जाता है और ये दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्पित किया जाता है। इसी दिन पहली बार 11 फरवरी 1995 में अपने देश भारत ने पहली बार न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और इसी दिन भारतीय एस्ट्रोफिजिस्ट जयंत वी नार्लिकर को 1996 का यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन इन सब बातों के गौरवों से हमको कहाँ ही मतलब होगा। बात तो सही है। बस भाई, इसके आगे की दिनों को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे रोस्टर भाई जिंदा बैठे हैं, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन हाँ, इन दोनों जो भी इंपॉर्टेंट हुआ था उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। मेरा मोटिव इन वैलेंटाइन वीक को क्रिटिसाइज करना नहीं है। अच्छा
हमको सिखा रिया है। बस इतना बताना है, जहां हमारा देश हजारों लाखों खूबसूरती से भरा हुआ है, लेकिन हम उन चीजों को छोड़ विदेशी कहने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं आज अपनी वीडियो एंड करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज कर दें, और आप लोग इस वैलेंटाइन वीक क्या करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।